Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। टोटल 1524 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। इसमें देखिए अलग-अलग जो यूनिट हैं उनमें कई तरह की पोस्ट हैं और हर पोस्ट की जो वैकेंसी काउंट है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रखा गया है। और आज हम इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी हम हर पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए सभी पोस्टों के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी सेम है, 18 से 25 साल, यानी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल। एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो रखा गया है एप्लीकेशन रिसिप्ट की जो लास्ट डेट है वो आपकी एज लिमिट की कट ऑफ डेट है। अब एप्लीकेशन रिसिप्ट की लास्ट डेट क्या है? तो देखिए जिस दिन ये आपका जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, उसके 30 दिन तक एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, यानी 2 मई जो है वो एप्लीकेशन रिसीव होने की लास्ट डेट है। तो आप ये मानिए कि 2 मई या कैलकुलेशन हो सकता हो 1 मई पर भी चला जाए, तो आपकी जो 2 मई है या 1 मई जो है वो आपकी एज लिमिट की कट ऑफ डेट यहाँ पर रहने वाली है। तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल यहाँ पर रखी गई है। सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट यहाँ पर समान है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो पहली पोस्ट है सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स में। अगर आपके पास मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स में कंप्यूटर की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जैसे मैंने आपको बताया कि सभी के लिए सेम है यहाँ पर। और इसमें देखिए आपके पास यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में। तो ये बात हो गई आपकी, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अब चलते हैं अगली पोस्ट पर। अगली पोस्ट है सुपरिटेंडेंट स्टोर। इसमें देखिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल में अगर आपका एक्सपीरियंस है हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर तो ये आपका डिजायरेबल में आएगा, एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस। अगर है तो इसमें आपको वरीयता दी जाएगी। अगला है लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट। इसमें आप 12th पास होने चाहिए। अगर आपने 12th क्लास पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए ऑन ए कंप्यूटर। अगली पोस्ट है स्टेनो ग्रेड 2। इसमें भी आप 12th पास होने चाहिए और स्किल टेस्ट के जो नॉर्म्स है वो है आपकी डिक्टेशन, जो डिक्टेशन है वो है 10 MTS @ 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन है आपका 50 MTS इंग्लिश और 65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर। अगली पोस्ट है स्टोर कीपर। इसमें आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर। और ये एक्सपीरियंस जो है वो डिजायरेबल में है, कंपलसरी नहीं है एक्सपीरियंस होना। अगली पोस्ट है आपकी सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। इसमें आप मैट्रिक पास होने चाहिए और आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट और हैवी व्हीकल्स का और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर व्हीकल ड्राइविंग का। अगली पोस्ट है कुक की, हाउसकीपिंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, मेड और वल्कनाइजर की। इसमें आप मैट्रिक पास होने चाहिए। अगली पोस्ट है पेंटर, कारपेंटर, टेलर, टिनस्मिथ, कॉपरस्मिथ एंड शीट मेटल वर्कर, फिटर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट और लेदर वर्कर और टर्नर की। इसमें आपके पास 10th पास होनी चाहिए और रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हर ट्रेड के लिए अलग अलग ITI सर्टिफिकेट है, तो आप 10th पास होने चाहिए और ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन सभी पोस्टों के लिए। अगली पोस्ट है लॉन्ड्रीमैन, मैस स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS और वार्ड सहायिका। इसमें आप मैट्रिक पास होने चाहिए और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस आपका डिजायरेबल में आएगा। अगली पोस्ट है फायरमैन। तो देखिए फायरमैन की यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट से यहाँ पर दिखाता हूँ। आप मैट्रिक पास होने चाहिए, उसके पास आपने फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग करी हो और यहाँ पर you must be conservant with the use of maintenance of all types of extinguishers, hose fitting and fire appliances and equipment like fire engine, trailer fire pumps and foam branches.
और आप फिजिकली फिट होने चाहिए। और डिजायरेबल में क्या है, शुड बी फेमिलियर विद मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फायर अप्लायंसेस, यानी जो फायर अप्लायंसेस है उनके आपको मेंटेनेंस वगैरह और ऑपरेशन की जानकारी होनी चाहिए, डिजायरेबल में आएगा। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस अगर आपका है यहाँ पर रेगुलर सिविल या डिफेंस फायर ब्रिगेड में काम करने का, तो ये आपका डिजायरेबल में आएगा। और आपने जनरल फायर फाइटिंग कोर्स जो है वो पास किया हो, तो ये भी आपका डिजायरेबल में आएगा। और जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो मैं आपको बता दूं, आपकी जो हाइट है वो बिना शूज के, बिना जूतों के 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट की बात करें तो 81.5 सेंटीमीटर नॉन एक्सपेंडेड और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद आपका चेस्ट होना चाहिए। और मिनिमम आपका जो वेट है वो 50 केजी होना चाहिए। और फिर आपका एक इंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको 183 मीटर तक 96 सेकंड में 63.5 केजी के जो वो फायरमैन लिफ्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका फायरमैन का हो गया। उसके बाद अगली पोस्ट है फायर इंजीनियर ड्राइवर। तो इसमें देखिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फायर अप्लायंसेस। तो ये आपका होगा फायर इंजन ड्राइवर का। अगली पोस्ट है वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक एचएसबी ग्रेड 2। आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप एक्स सर्विसमैन होने चाहिए। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो सबसे पहले पे लेवल 1 में कौन कौन सी पोस्ट आएंगी। पे लेवल 1 यानी 18,000 आपकी बेसिक पे रहेगी, उसमें अलाउंसेस आपको अलग से दी जाएंगे। तो वार्ड सहायिका, हाउसकीपिंग स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, मैस स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वल्कनाइजर, ट्रेड्समैन, मेड जो है वो सभी पे लेवल 1 में आएंगे, यानी 18,000 इनकी बेसिक पे रहेगी। उसके बाद पे लेवल 2 यानी 19,900 बेसिक पे में कौन कौन सी पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, कुक, पेंटर, कारपेंटर, टेलर, टिन स्मिथ, कॉपर स्मिथ एंड शीट मेटल वर्कर, फायरमैन, फिटर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, लेदर वर्कर और टर्नर, ये सभी पे लेवल 2 में आएंगे। पे लेवल 3 में देखिए कौन सी पोस्ट है, फायर इंजीनियर इंजन ड्राइवर जो है वो पे लेवल 3 में आएंगे, यानी 21,700 बेसिक पे रहेगी। पे लेवल 4 यानी 25,500 बेसिक पे में सुपरिटेंडेंट, स्टोर, स्टेनो ग्रेड 2, वायरलेस ऑपरेटर, मैकेनिक, एचएसडब्ल्यू ग्रेड 2, ये सभी जो है ये आपके पे लेवल 4 में आएंगे, 25,500 बेसिक पे रहेगी। सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो पे लेवल 5 में आएंगे, यानी 29,500 उनकी बेसिक पे रहेगी। ये सभी जो मैंने आपको बताई है ये बेसिक पे है, इसमें आपको जो अलाउंसेस है टीए, डीए, एचआरए वो आपको अलग से दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और जो एलिजिबल होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपका क्या होगा, 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन टेस्ट में से, उनको उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अपीयर होना होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका स्किल, फिजिकल या प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये था इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी स्ट्रक्चर जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो देखिए समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 170 प्लस कोर्सेज और 15,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 170 प्लस एग्जाम। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।